एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की थी, सीमा। सीधी साधी, मेहनती और हालात से लड़ना जिसे बचपन से आता था। गरीबी उसके लिए नई नहीं थी, लेकिन उसने हमेशा मुस्कुराकर जीना सीखा। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक परिवार में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल अलग थी। गैस चूल्हा, पक्का घर, नए तरीके। लेकिन सीमा ने सब धीरे धीरे सीख लिया। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। पहले तो सबको लगा, अरे आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेकिन उस दिन शहर में हड़ताल थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गैस नहीं आई। घर में खाना बनना बंद हो गया। बाहर से खाना मंगवाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। अब हालत ये थी, घर में छोटे बच्चे तक भूखे सोने लगे। सीमा चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक पुरानी याद जागी। उसे अपने गांव की वो औरतें याद आईं जो गोबर के उपले बनाकर चूल्हा जलाती थीं। उसने सोचा, जब गांव में ये तरीका काम करता है तो यहाँ क्यों नहीं। अगली सुबह वो चुपचाप पीछे गई और गोबर इकट्ठा करने लगी। उपले बनाए, दीवार पर चिपकाए, धूप में सुखाने लगी। लेकिन तभी उसकी सास ने देख लिया। ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? सीमा ने धीरे से कहा, माँ जी, घर में खाना नहीं बन रहा इसलिए। सास गुस्से में बोली, हमें ये गंदा तरीका नहीं चाहिए, फेंको इसे। सीमा चुप हो गई, लेकिन उसकी बेटी भूख से रो रही थी। उस रात सीमा ने चुपके से चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन सास ने फिर रोक दिया। उसका दिल टूट गया। लेकिन उसी रात उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अगर उपले नहीं जला सकते तो क्यों ना गैस ही बना लूं। उसे याद आया, स्कूल में उसने बायोगैस के बारे में पढ़ा था। अगले दिन उसने घर के पीछे एक छोटा गड्ढा खोदा, गोबर और पानी मिलाकर उसमें डाला और उसे ढक दिया। कुछ दिन तक वो चुपचाप मेहनत करती रही और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। उसने पाइप के जरिए गैस चूल्हे से जोड़ी और जैसे ही आग लगाई, नीली साफ लौ जल उठी। सीमा की आंखों में खुशी आ गई। अब मेरी बेटी भूखी नहीं सोएगी। तभी उसकी सास और पति आ गए। सास फिर गुस्से में, फिर वही गंदा काम। लेकिन इस बार पति ने ध्यान से देखा और बोला, माँ, ये गंदगी नहीं, ये समझदारी है। ये बायोगैस है, इससे साफ गैस बनती है। घर में पहली बार सीमा के लिए कोई बोला था। धीरे धीरे खाना तैयार हुआ, खुशबू पूरे घर में फैल गई। पड़ोसी भी आ गए। सबने खाना खाया और तारीफ करने लगे, सीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सीमा ने बायोगैस बनाना सिखा दिया। अब हर घर में चूल्हा जलने लगा। कोई भूखा नहीं सोता था। एक दिन उसकी सास उसके पास आई, आंखों में आंसू थे। बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा। तू गवार नहीं, सबसे समझदार निकली। सीमा मुस्कुराई और पहली बार उसकी सास ने उसे गले लगा लिया। पड़ोसियों ने जब खाना खाया तो हर किसी के चेहरे पर सुकून था। कई दिनों बाद किसी ने पेट भर के खाना खाया था। एक औरत बोली, सीमा, क्या तुम हमारे घर भी ऐसा बना सकती हो? दूसरी ने कहा, हमारे बच्चे भी 2 दिन से ठीक से नहीं खाए हैं। सीमा ने बिना सोचे मुस्कुराकर कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर मेरे हाथों से किसी का घर चल सकता है तो मैं जरूर करूंगी। अगले दिन से सीमा का नया सफर शुरू हुआ। सुबह अपने घर का काम और फिर पूरे मोहल्ले में लोगों के घर जाना। कहीं गड्ढा खोदना, कहीं गोबर और पानी मिलाना, कहीं पाइप लगाना। धीरे धीरे हर घर में छोटा छोटा बायोगैस सिस्टम बनने लगा। लोग जो पहले उसे गवार कहते थे, अब उसे समझदार कहने लगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक दिन मोहल्ले में एक आदमी आया जो गैस बेचता था। उसने देखा कि अब लोग उससे गैस नहीं ले रहे। वो गुस्से में बोला, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग ये देसी तरीका अपनाकर क्या साबित करना चाहते हो? कुछ लोग डर गए, लेकिन सीमा आगे आई और बोली, हम सिर्फ अपने घर का पेट भरना चाहते हैं और ये तरीका हमें खुद पर निर्भर बनाता है। उस आदमी ने ताना मारा, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सीमा मुस्कुराई, अगर इरादा मजबूत हो तो हर तरीका चलता है। कुछ ही हफ्तों में पूरा मोहल्ला बदल गया। अब किसी को गैस की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था। कोई भूखा नहीं सोता था। यहां तक कि दूसरे मोहल्लों से लोग आने लगे सीमा से सीखने। धीरे धीरे सीमा का नाम पूरे इलाके में फैल गया। एक शाम उसकी सास चुपचाप उसे काम करते देख रही थी। उसने देखा, जिस बहू को वो गवार कहती थी, आज वही पूरे मोहल्ले की ताकत बन गई है। वो धीरे से उसके पास आई और बोली, बहू, मुझे माफ कर दे। सीमा चौंक गई। सास की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। तूने सिर्फ अपने घर नहीं, पूरे मोहल्ले को संभाल लिया। इस बार सीमा कुछ नहीं बोली, बस उसने सास का हाथ पकड़ लिया। उसी समय उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई, मां, आज मुझे भूख नहीं लगी, मैंने पेट भर खाना खाया। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। कहानी हमें एक बात सिखाती है, असली समझ वही होती है जो मुश्किल वक्त में काम आए। जो लोग पुराने तरीकों को छोटा समझते हैं, वही एक दिन उनकी ताकत बन जाते हैं। आधुनिक बनो, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो।